भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम का आप 50वां श्लोक है। तो आप दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। दुर्जन पद्धति में आप 50वां श्लोक नंबर है पंचशत। तो आप इसको सबसे पहले देखेंगे, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ ही है। उपजाति छंद है। उपजाति छंद मैंने बताया था इंद्रवजा उपेंद्रवजा के मिश्रण से उपजाति छंद होती है। चादिंद्रवजा यदि तौ जगौगा, चादिंद्रवजा यदि तौ जगौगा। एक लाइन आपका इंद्रवजा रहेगा, दूसरा उपेंद्रवजा रहेगा। उपेंद्र वजा उपजाति है ना, हाँ, उपेंद्र वजा रहेगा, उपेंद्र वजा रहेगा। फिर एक लाइन इंद्र वजा, फिर दूसरी लाइन उपेंद्र वजा। इसी को उपजाति कहते हैं। बस चलिए आप देखिए, सबसे पहले आप राग द्वारा चलेंगे, उसके बाद जो होगा होगा। आरंभ गुर्वी छेड़ी क्रमेण तन्वी पुरावृद्धिमुपेति पश्चात धेना से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना चावेव मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है, खल सज्जना नाम यह आपका जान लीजिए सूक्त है। यह बहुत पूछा गया है लाइन, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, आप ध्यान करिएगा। और ये लाइन आपका भी पूछा गया था 2003 में। ठीक है, आरंभ गुर्वी छेड़ी क्रमेण। आरंभ मीन प्रारंभ में, गुर्वी मीन भारी, गुर्वी मीन भारी, लघु मीन छोटा, गुर्वी मीन भारी। गुरुत्व होता है, गुरुत्व इसमें आराम गुरु धन डीप प्रत्यय लगता हो तो गुणवचनांश से गुरु धन डीप, गुरु धन डीप प्रत्यय लगता है गीश गीश। इसमें कौन सूत्र लगा है? वो तो गुणवचनान गीप लगा है, वो तो गुण वचनात्। ठीक है, इस टाइप आप देखिएगा। अभी हम व्याख्या में और बताएंगे। आरंभ गुर्वी छेड़ी क्रमेण तन्वी पुरावृद्धिमुपेत पश्चात। ठीक है, तो आप देखेंगे आराम माने पहले। आराम में पहले में गुरु मीन होता बड़ा, बड़ा या बड़ी या भारी, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे अर्थ लेते हैं। छेड़ी मीन क्षण हो जाता है, क्षण माने कम हो जाता है, कम। क्रमेण माने क्रम से, क्रम से। कहने का मतलब आराम में भारी या बड़ा, छेड़ीन क्रम बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। तन्वी पूरा, तन्वी मीन छोटी, तन्वी मीन छोटी या थोड़ी, छोटी लिखिए। पूरा मीन पहले, पूरा मीन पहले। आरंभ है तो यहाँ पूरा है। ठीक है, वृद्धिम उपेत, उपैत लिख दीजिए, उपधन एत लिख दीजिए, उपधन एत। ये आपका बहुत बढ़िया, आपका ब्याज यहाँ वृद्धि रेज संधि बन जाएगी। ठीक है, वृद्धिम, वृद्धिम हलंत मार देंगे तो आपका उप आ जाएगा, उपधन एत हो जाएगा, उपेति। पश्चात मीन बाद में। ठीक है, बाद में। वृद्धि मीन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है? यहाँ आप दिन की तुलना करा गया है। सुबह सुबह आप देखेंगे जब आराम गुर्वी ही मिलेगा। पहले आपकी छाया जो है सूर्य भगवान के सामने जब जाएंगे तो आपकी छाया बहुत बड़ी रहती है। बात समझ में आ रहा है? पहले सुबह सुबह जब उठेंगे तो आपकी छाया इतनी बड़ी रहेगी, इतनी बड़ी रहेगी, 1 कोस तक रहेगी, 100 मीटर 50 जो भी रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी रहती है छाया। लेकिन धीरे धीरे वह
जैसे जैसे आपको आएगा नकदी, धीरे 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 9, 10, 11, 12 बजेगा तो आपको छाया धीरे धीरे क्रमेण माने क्रम से, इकट्ठे न कम होए। क्रमेण मीन होता क्रम से, छेड़ी माने छीण हो जाता है, कम हो जाता है। छेड़े से छः आप मानिएगा, छः माने कम, छेड़ी माने एकदम ही कम हो जाए। अभी 12 बजे दोपहर देखिए डायरेक्ट वही उतने पड़े आपकी छाया, जान लिया, वही बात कहा गया है। लेकिन जैसे 12 बजे के बाद 11, 12, 1, 2 जैसे बढ़ेगा उसकी बात तन भी माने उसके छोटी तो रहेगी पहले, तब बाद में धीरे पश्चात माने बाद में धीरे 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 वृद्धिम उपेत उपधनेत, वृद्धि की ओर हम चलेंगे। जैसे आपका 3, 4, 5, 6, 7 दिन डूबने तक होगा तो ऐसे धीरे 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 बढ़ती हुई फिर चली जाएगी। ये दोनों लाइन आप समझ लेंगे तो यही दोनों लाइन आप समझ लेंगे। और उसके बाद दिनशमीन, दिन के दिनशमीन दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भिन्न माने भिन्न होता है। पूर्वार्ध वो होता है और परार्ध वो होता है, क्या होता है? परार्ध भिन्न में भिन्न होता है। कहने का मतलब है आप समझ लीजिए 12:01 से लेकर के 11:59 तक 59 पूर्वार्ध होता है। पूर्वाहण जिसको कहते पूर्वाहण, पूर्वाहण मीन AM होता है, भी इंग्लिश जानते रहिए। जैसे 12 बज गया दोपहर में, फिर 12 बजे से 2 ले करके आप फिर 11:59 रात तक, तो ये अपराह्न हो जाएगा। अपराह्न माने PM हो जाएगा। पूर्वाहण मीन पहले, अपराह्न मीन बाद, AM मीन पहले, PM मीन बाद। 12 बजे के बाद क्या कहते हैं? दोपहर 12 बजे के बाद PM कहते हैं, ठीक है, अपराह्न हो जाता है। पूर्वाहण मीन 12 बजे दिन के पहले पूर्वाहण माना जाता है, इसीलिए गुड मॉर्निंग कहा जाता है। इंग्लिश में आप जान लीजिए गुड मॉर्निंग, सुबह से लेके 12 बजे के अंदर अंदर चलता है गुड मॉर्निंग। जैसे 12 बजे खर्द हो जाएगा गुड नून, और उसके बाद 3-4 बजे से हो जाएगा कम से कम गुड आफ्टरनून, 5-6 बजे तक चलता है। इसको भी जानते रहिएगा, 5-6 बजे तक, 7 बजे तक मान के चलिए गुड आफ्टरनून। उसके बाद हमको लगता है 6 बजे तक, उसके बाद 6 से 8 आपका गुड इवनिंग हो जाएगा, 8 से बाद गुड नाइट हो जाएगा, जान लीजिए। ये आप अपने बच्चों को बताइए। हम जान रहे हैं सभी के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, हम आप संस्कृत भले पढ़ लिए हैं, लेकिन हमारे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, हमके संस्कृत बिल्कुल मत पढ़ना, जान लियो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी यही सब पढ़ो, यही चारों में 2 बीरा लो, 2-3 थे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आधार बन जाओ अभी से, नहीं तो ऐसे हम लोग की तरह परेशान रहोगे, जान लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता भैया, ये देखिए 12 बजे से सवेरे से ले रात में ले करके 11 बजे दोपहर 59 तक पूर्वाहण आपको AM माना जाएगा। 12 बजे जैसे दोपहर हो गया, फिर रात में 11:59 तक आपका अपराह्न माने PM माना जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आपका PM AM आपका मान लीजिए है, कह रहा है जैसे आप पहले बड़ी आपकी पूरा तस्वीर रहेगी, बाद में आप छोटी हो जाएगी, तब दोपहर के बाद आप बड़ी छोटी हो रहेगी तो बाद में बड़ी हो जाएगी। ऐसे आप दुष्ट मीन छायो मैत्री खल सज्जना नाम, हाँ, दिनेश मीन खल मीन दुष्ट, जान लीजिए, दुष्ट, दुष्ट प्रत्यय लगता है, तो खल सज्जना न मीन सज्जन, सज्जनों का और दुष्टों का मैत्री माने मित्रता है, मित्रता है, मित्रता है। छायो माने छाया के समान, छाया के समान। दुष्ट और सज्जन की मित्रता अब जान लीजिए कैसे है। दुष्ट कैसे होते हैं जानते हैं? हम आपको बता रहे हैं कैसे होते हैं।
पहले दुष्ट जवन है, पहले यहाँ आ जाइए, पहले गुरु रहेंगे, क्या रहेंगे, भारी रहेंगे, बड़ा रहेंगे। जैसे सूर्य की रोशनी पहले सुबह सुबह में उठेंगे बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देगी, बाद में छोटी। तो पहले आपके जो दुष्ट मिलेंगे वो आपको इतना बढ़िया बात करेंगे, इतना बढ़िया बात करेंगे, इतना बढ़िया, धीरे धीरे आप जाने लगेंगे तो उनको क्या होगा, क्षैणी क्रमेण, क्षैणी माने वो जान लेंगे कि आप दुष्ट है, उससे आप दूर रहेंगे, उसकी बातों को मतलब इधर उधर करने लगेगा तो आप दुष्टता जान लेंगे, धीरे 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 आपका लगाव उससे कम हो जाएगा, जान लीजिए। अब दूसरी लाइन में आ जाइए, तन भी छोटी, तन भी सज्जन, सज्जन अब देख रहा है इनको, पहले सज्जन देख रहा है दुष्ट से कि भैया दुष्ट हो, बड़ा आप गुरु हो, भारी हो और बड़ा हो। अब धीरे धीरे छेड़ हो जाता है वह दुष्ट। तो अब यही सज्जन जो है दुष्ट के विषय में यहाँ जांच कर रहा, पहले छोटी रहेगी। अब यहाँ सज्जन के विषय में, यहाँ दुष्ट के विषय में जान लीजिए। ये लाइन आपके दुष्ट के विषय में है, दुष्ट के विषय में, और ये लाइन आपका सज्जन के विषय में है, सज्जन के विषय में है। ठीक, सज्जन क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा सा रहेंगे, थोड़ा सा, दूसरी टाइम की बात है मान लीजिए, थोड़ा 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 जा कर के बाद में आपका तस्वीर बढ़ता है। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति बेचारे पहले आपको थोड़ा सा आप जानेंगे, आप उनके विषय में, वो आपके विषय में धीरे 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 जानते 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 बाद में बड़ा एकदम विकराल रूप हो जाएगा मित्रता का, कहने का मतलब सज्जनों का। और दुष्टों का क्या है, पहले तो एकदम घिऊ बन जाइए, भैया हम तो का इतना फायदा देवा देव, इतना ऐस कही देव, इतना उस कही देव, उतना कहता हूँ करी है कुछ न तो हर मूड़ी काटे का लाओ, कुछ करे वाला ना है लोग, जान लिए। इसीलिए पहले वो अपनी बात बहुत बड़ी बड़ी रखेंगे, बाद में कम हो जाएंगे, और बाद में उनसे भी आप छीण हो जाएंगे। और यहाँ पहले आप सज्जन अगर मिलेगा तो पहले छोटी बात करेगा, तब धीरे धीरे आप भी पकड़ोगे, वो भी पकड़ेगा, हाँ यार सही आदमी है, थोड़ा सा मित्रता आपकी बढ़ती हुई उसके बाद चली जाएगी। ठीक, दिनस्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध, जैसे आपका दिन का पूर्वार्ध या पूर्वाहण उत्तराहण होता है, एम पीएम होता है, सुबह है आपका ज़्यादा रहेगा, दोपहर में कम हो जाएगा, फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, शाम का ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से छावे माने छाया के समान, इसी छाया जब छाया बढ़त बा और उधरिया 12 बजे के पहले पहले कम हो जात बा, 12 बजे के बाद 2-3 बजे आप देखेंगे तो कम होता है, अंत में ज़्यादा हो जाता है। दुष्ट और मित्र की, दुष्ट और खल की बात कर रहे हैं, दुष्ट और सज्जन की बात करेंगे। उसी प्रकार से छाया आपके मित्रता के समान है, दुष्ट में दुष्टों के, खल में सज्जनों के। अब आपकी समझ में आ गया होगा खल और दुष्टों की कैसे कैसे ग्रह दशा है, कैसे कैसे छाया के समान है। छाया पहले बढ़ती है, वैसे दुष्ट बढ़ता है, छाया अंत में कम होती है, अंत में दुष्ट भी कम हो जाता है। सज्जन भी आपको पहले थोड़ा सा छोटी छाया रहेगी दूसरी टाइम की, और उसके बाद में शाम 5-6 बजे तक बढ़ती रहती है। वैसे सज्जनों का प्यार व्यवहार भी बाद में बढ़ता रहता है। छाया के समान आपकी मित्रता है दुष्ट के। अब आपको पूछ लिया जाएगा दिनस्य पूर्वाहण धन डाट डाट अपराहण, किसके नहीं तो यही लाइन पूछे, दिनस्य पूर्वाहण अपराहण भिन्ना, किससे तात्पर्य है, खल से, दुष्ट से, दोनों से कोई नहीं, तो दोनों हो जाएगा। पूर्वाहण अपराहण जैसे होता है वैसे खल और दुष्ट हो जाता है। यहाँ छायो मैत्री खल डाट 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 कर देंगे तो यहाँ आपका सज्जना नाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। और भैया इसमें उपमा अलंकार थोड़ा सा देख लीजिए बाबू। उपमा अलंकार ये होता है जैसे आराम गुरवी, ये छाया दे रहा है ना, पहले कम, पहले ज़्यादा और बाद में कम। यहाँ आपको आराम गुरवी का मतलब होता है, गुरु मीन होता है भारी होता है, और उसके बाद जो है गुरु मीन बड़ा होता है। सूर्य की रोशनी सुबह चलती है तो आपको बड़ा दिखाई देगा, वैसे दुष्ट भी बड़ा दुष्ट की तुलना की गई। आराम गुरवी से क्या तात्पर्य है, दुष्ट है, सज्जन है, दोनों है, कोई नहीं है, तो आप मारेंगे यहाँ दुष्ट मारेंगे आराम गुरवी से। तनबी पुराम उपेत पश्चात डाट डाट डाट, किससे आपकी तुलना की गई है, सज्जन है, दुष्ट है, दोनों है, कोई नहीं है। तो आप इस लाइन से आप जान लीजिएगा कि दुष्ट की तुलना और सज्जन की तुलना की गई है। सज्जन इस लाइन में है, इस लाइन में दुष्ट है, जान लीजिए। अधीनस्य पूर्वस्य किसकी तुलना की गई, दोनों की गई है। छाया मैत्री के समान है, मित्रता किससे, दुष्ट और सज्जन के समान है।
आप इसमें कुछ बचा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद तो आपका यहाँ पर उपमा अलंकार बता रहे थे। यहाँ उपमा किसी की गई, छोटी की गई है। तो सज्जन कैसे रहता है, उसकी व्यवहार छोटा रहता है। सूर्य की रोशनी भी दोपहर के बाद कम रहती है, शाम को ज़्यादा हो जाएगी, अंतिम में सज्जन का व्यवहार बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, यहाँ उपमा की गई है सज्जन के विषय में। यहाँ दिन रातश पूर्व परार्थ किसकी की गई है, पूर्व में दुष्ट और खल की दुष्ट उपमा दी गई है। यहाँ छाया मत्री खल दुष्ट के समान है। यहाँ सूर्य की तुलना जैसे छाया के समान है, वैसे दुष्ट और सज्जन की तुलना है। ठीक, बातें तो समझ में आ गई होगा लगभग अब आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना अर्थ देगा, आराम में बड़ी फिर धीरे धीरे छोटी होने वाली, और पहले अगर छोटी है, पहले छोटी तो बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली है। पूर्वाहण अपराहण काल की छाया की जैसी खल और दुष्ट की मित्रता होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आता है कि पूरा समझ में आ गया होगा, पूरी बात एक एक समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब हम देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। दुष्टों की मित्रता की छाया, दुष्टों की यहाँ दे देंगे, दुष्टों की मित्रता की छाया कैसे है। दुष्ट की मित्रता खल मैत्री कत या किस लिए है, किस अनुरूप है, तो आप छाया के मान, छाया जैसे छाया पड़ती है वैसे दुष्ट की पड़ती है। ठीक है, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आराम में गुरवी, आराम में गुरवी, आराम में बड़ी, आराम में बड़ी और बाद में पश्चात में छोटी, छेड़ी जिसको कहते हैं। गुरु धन डी प्रत्यय लगा है और स्त्रीलिंग के लिए बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय है। वो तो गुणवचनात् सूत्र है, उसी सूत्र से डी प्रत्यय लग जाता है। जानते हैं 8 प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं, उसमें कई सूत्र बन जाते हैं। एक एक का 2 तो 3 4 सूत्र है। चाप डाप टाप, चाप डाप टाप, गीफ गीन गीन, चाप डाप टाप, गीप गीश गीन, उंगती। 8 प्रत्यय ऐसे हैं कि हमारे स्त्री प्रत्यय बनाते हैं। इस पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बनाने की जरूरत पड़ती है तो बना देते हैं। जिसे गुरवी अथवा गुरु दोनों शब्द आराम में गुरवी षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुरु आराम्भे गुरवी, गुरवी आराम्भे गुरवी दोनों हो जाता है। छेड़ी में छीण होने वाली, छीण हो जाती है। छेड़ी का शब्द बना है छी धन एड़िनी धन डीप, छी से छेड़ी बन गया है। ठीक है, अगला देखेंगे पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। पूर्व और पर दोनों भिन्न होते हैं। दिन के पहले और पिछले भाग में भिन्न, दोनों भिन्न होते हैं। दिन के सुबह हुआ, आपकी परछाई बड़ी बड़ी हो गई, दोपहर होते हुए छोटी हो गई, फिर दोपहर के बाद छोटी है तो अंत में फिर बड़ी। इसी सुबह को उल्टा शाम वाला होता है। उसी प्रकार दुष्ट उल्टा सज्जन होता है। ठीक है, पहले बड़ी बड़ी बातें करता है दुष्ट, अच्छा ही बात करेगा, आप अच्छा मानेंगे, धीरे धीरे वह छीण होता हुआ आप भी चले जाएंगे। लेकिन पहले सज्जन व्यक्ति को है, दोनों की तुलना की गई, दुष्ट की तुलना जो है सज्जन से की गई है, सज्जन की तुलना दुष्ट से की गई है। उसी में उपमा अलंकार है। दुष्ट पहले आपको बड़ी बड़ी बातें करके अच्छा मान करके आप अच्छा मान लेंगे, धीरे धीरे उसको जान लेंगे, धीरे धीरे छीण हो जाएगी। उसी प्रकार से सूर्य की रोशनी सुबह होती है तो बड़ी बड़ी छाया होती है, अंत में धीरे धीरे हो जाती है। अब दुष्ट सज्जन क्या होता है, बाद में धीरे धीरे 12 बजे के बाद जैसे होता है, सूर्य की रोशनी धीरे रहता है तो शाम तक बड़ी बड़ी छाया हो जाती है उसके। उसी प्रकार के दुष्ट सज्जन व्यक्ति जो है पहले जो है धीरे धीरे आपको बात करेगा और उसके बाद अंत में धीरे धीरे उसको जो है अंत में धीरे धीरे आपसे लगाव बढ़ जाएगा तो बड़ी बड़ी बातें संयोग करके हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेंगे दुष्ट और सज्जन की कैसी मैत्री व्यवहार है, कैसी उनकी दोनों की भिन्नता है, कैसा जो है दोनों को मैत्री अंतर है। ठीक है, इधर देखिए दिन पहले और बाद में हो गया। पूर्व आधा पूर्वार्ध पद परह अध परार्ध कर्मधारय समास है। अर्ध शब्द जो होता है निप्त नपुंसक लिंग होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन पूर्वार्ध और परार्ध में
इसमें नपुंसक लिंग नहीं हुआ है। ठीक है। पूर्वार्धस्थ परार्धस इत पूर्वार्ध परार्धो, यहाँ द्वंद्व समास है। तो अगर यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है हमको लगता है, उसके बाद नहीं तो आपका अगर क्या कहते हैं उसमें नपुंसक लिंग द्वंद्व होता है, उसमें अगर होता तो जान लीजिए नपुंसक लिंग होता। लेकिन यह अर्ध शब्द जो है नपुंसक लिंग तो होता ही है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, कहने का मतलब इस छंद में समास में। ठीक है। खल दुष्टन खल सज्जना नामाम राम राम सती बहुवचन है, आप जान लीजिए। ठीक। दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता, दुर्जन और सज्जन की कैसी मित्रता है वही कभी बताए हैं। खलास सज्जनाश इत खल सज्जना, खल सज्जना द्वंद्व समास है तेसाम। ठीक। इसी प्रकार से आप समझ में आ गया होगा। और उपमा अलंकार है, उपमा मैंने बताया ही, उपजात छंद है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिए। एक एक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं है, एक नोट्स बनाते चलेंगे। लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन बार बार लिखेंगे पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा, बस यही इतना फ़ायदा है। और ये नहीं है कि इसको लिखेंगे तो तुरंत लिखेंगे पढ़ेंगे, आपके हैबिट बनने लिखने पढ़ने की हैबिट होती है। इसी प्रकार से आप लोग एक नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलिएगा, राइट करते चलिएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ने की कोशिश करें, और जो भाई बहन अगर जुड़ गए तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं आप। हाँ, और आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक को एक कर दिया करिए। उसके बाद जो है कमेंट के माध्यम से और भी बताने का प्रयास करें, हम आपके लिए अच्छे और बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार के लाइव क्लासेज जो है 8 बजे की या दैनिक होती है। धन्यवाद।